हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। और आपको पता होगा जैसा कि प्यारे बच्चों, आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए प्यारे बच्चों ढेर सारा वीडियो आपको ले आ रहे हैं और सब टॉपिक वाइज होगा। जी हाँ, और चैप्टर वाइज वीडियो दूंगा, क्योंकि इससे क्या रहेगा कि आपका चैप्टर एक बार नोट्स पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ने के बाद आप हमारे इस वीडियो को देख लेंगे, आपका सारा डाउट, सारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा विद इन फ्यू सेकेंड में। ठीक है ना। तो मैं आपको बस यही सजेस्ट करूंगा कि आप केवल उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़िए जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम कह रहे हैं कि सारे क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्या नहीं। बस केवल एक वीडियो ये प्यारे बच्चों देखेंगे तो चैप्टर 1 का जो अति लघुत्तरी प्रश्न है, जी हाँ, पूरे अति लघुत्तरी प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। और वो भी कक्षा 12 रसायन विज्ञान का सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था का है प्यारे बच्चों, चैप्टर 1 का है यह। ठीक है ना। तो अध्याय 1 केवल एक ही वीडियो में पूरा अति लघु उत्तरी प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न, विस्तृत उत्तरी प्रश्न, कुछ टॉपिक वाइज आपको हम रिलेटेड प्रश्न को प्रोवाइड करेंगे। हर एक वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, इसलिए आप लोग वीडियोस को देखेंगे, लाइक करेंगे। आप लोग लाइक नहीं करते, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है ना। और कमेंट भी करें। टारगेट रखते हैं केवल और केवल 50 लाइक का, ज़्यादा टारगेट नहीं रखेंगे। आप लोग 50 लाइक करवाइएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि इसकी पीडीएफ, जो इसकी पीडीएफ है ना, हमारे टेलीग्राम चैनल यस केम स्टडी पे मिलेगा। और टेलीग्राम का लिंक प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है। तो इसकी सारी पीडीएफ, जितनी भी प्यारे बच्चों इसकी पीडीएफ रहेगी, वो कहाँ पे मिलेगी? आपके अपने टेलीग्राम चैनल यस केम स्टडी पे, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे, प्रश्न क्या है? क्रिस्टल ठोस की परिभाषा लिखो। यानी कि क्रिस्टल ठोस क्या होता है प्यारे बच्चों? क्रिस्टल ठोस की आपको क्या लिखनी है? परिभाषा लिखनी है। तो क्रिस्टल ठोस होता क्या है, और विथ उदाहरण, आपको उदाहरण भी बताएंगे क्रिस्टल ठोस की। तो वे ठोस जिनमें घटक कणों की दीर्घ परास व्यवस्था होती है उसे क्रिस्टल ठोस कहते हैं। तो क्रिस्टल ठोस क्या होता है? आप लोग चांदी देखे होंगे, उसमें प्यारे बच्चों ठोस कैसे होते हैं? एक दूसरे से बहुत ही पास पास सटकर बने होते हैं, सटके बने होते हैं। यानी जो उनकी कणों की व्यवस्था होती है, कैसे होती है? दीर्घ परास व्यवस्था। जो ठोस सट सट के बने होते हैं एक दूसरे से जुड़ के, जैसे कि इसमें देखेंगे तो एक दूसरे से जुड़ के बने होंगे, तो ये मिलके ही तो बने हैं। तो इनकी जो व्यवस्था होती है उसी व्यवस्था को कहते हैं दीर्घ परास व्यवस्था। तो वे ठोस जिनमें घटक कणों की दीर्घ परास व्यवस्था होती है उसे क्रिस्टल, यानी कि क्रिस्टल होते हैं। अब क्रिस्टल आप लोग देखेंगे चांदी, जो चांदी होता है उसमें कणों की व्यवस्था कैसी होगी? दीर्घ परास। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? क्रिस्टल ठोस के अंतर्गत आएगा। तांबा, तांबा भी किसके अंतर्गत आएगा? यह भी प्यारे बच्चों आपके क्रिस्टल ठोस के ही अंतर्गत ही आएगा। और सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड भी क्या आएगा प्यारे बच्चों? क्रिस्टल ठोस के ही अंतर्गत आएगा। तो क्रिस्टल ठोस क्या होता है? वे ठोस जिनमें घटक कणों की दीर्घ परास व्यवस्था होती है उसे क्रिस्टल ठोस कहते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? आयनिक ठोस की परिभाषा लिखो। यानी कि आयनिक ठोस क्या होता है, परिभाषा क्या होती है? तो जिन ठोसों के क्रिस्टल धनायनों और ऋणायनों से बने होते हैं उसे आयनिक ठोस कहते हैं। तो आयनिक ठोस क्या होते हैं प्यारे बच्चों? आयनिक ठोस क्या होते हैं? जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक धनायनों और ऋणायनों से बने होते हैं उसे आयनिक ठोस कहते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे सोडियम क्लोराइड, कभी नमक देखे हैं NaCl, वह प्यारे बच्चों किसका बना होता है? अगर उसको वाटर में डालेंगे तो Na++Cl आयन में, धन आयन और ऋण आयन में क्या होता है? हो जाता है, टूट जाता है। तो उसे ही हम लोग आयनिक ठोस कहते हैं। तो आयनिक ठोस क्या होता है? जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक धनायनों और ऋणायनों से बने होते हैं उसे आयनिक ठोस कहते हैं, वह आयनिक ठोस कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे धातु ऑक्साइड, धातु सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड इत्यादि जितने भी होते हैं ये सभी के सभी किसके उदाहरण हैं? तो यह आयनिक ठोस के उदाहरण हैं। तो आयनिक ठोस का उदाहरण क्या क्या है? धातु ऑक्साइड, धातु सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड इत्यादि किसके उदाहरण हैं? आयनिक ठोस के उदाहरण हैं।
अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों चैप्टर 1 का अति महत्वपूर्ण अति लघुत्तरी प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, पूरे चैप्टर से है। एफ केंद्र क्या है? एफ केंद्र क्या है? वह स्थान जहां ऋणायन रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसे एफ केंद्र कहते हैं। वह स्थान जहां ऋणायन रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? एफ केंद्र कहा जाता है। तो रट लीजिए, ये 100% गारंटी है प्यारे बच्चों आएगा। यह बहुत ही आपके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। मैंने बोला ना चैप्टर 1 से वही वीडियो देंगे आपको, वही प्रश्न देंगे जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो वह स्थान जहां ऋणायन रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? एफ केंद्र का नाम दिया गया है, या फिर उसे एफ केंद्र कहते हैं। अगला प्रश्न है रिक्तिका किसे कहते हैं, या फिर रिक्तिका क्या होती है? रिक्तिका क्या होती है? धातु परमाणुओं या आयनों को जब क्रिस्टल में संकुलित किया जाता है तो उनके मध्य उपस्थित स्थान क्या कहलाता है? रिक्तिका कहलाता है। तो रिक्तिका क्या होती है? धातु परमाणु या आयनों को जब क्रिस्टल में संकुलित किया जाता है तो इनके मध्य उपस्थित स्थान रिक्तिका कहलाता है, तो उसे क्या कहते हैं? रिक्तिकात कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है? धात्विक ठोस को स्पष्ट करो तथा उदाहरण लिखे। यानी कि धात्विक ठोस क्या होता है उसे प्यारे बच्चों लिखना है और उदाहरण भी लिखना है। तो धात्विक ठोस क्या होता है प्यारे बच्चों? तो लिख लीजिए, जो ठोस धातुओं के गुण प्रकट करते हैं। यानी कि जो ठोस धातुओं के गुण प्रदर्शित करते हैं उसे धात्विक ठोस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे धात्विक ठोस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? धात्विक ठोस कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे क्या हो सकता है? तो उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं सोना, ले सकते हैं गोल्ड, बोले तो एयू, और क्या लिख सकते हैं? चांदी, बोले तो सिल्वर एजी, और क्या लिख सकते हैं आप लोग? तांबा, यानी कि बोले तो कापर इत्यादि। जितने भी होते हैं यह धात्विक ठोस के क्या होते हैं प्यारे बच्चों? उदाहरण होते हैं। तो धात्विक ठोस क्या होता है सीधा आपको बता देना, जो धातु का गुण प्रदर्शित करे। किसका गुण प्रदर्शित करता है? जो धातु का गुण प्रदर्शित करता है उसे हम लोग धात्विक ठोस कहते हैं। बस वही आपका क्या है, आंसर है। अगला प्रश्न है, क्रिस्टलों में कौन सा बिंदु दोष संबंधित ठोस के घनत्व को नहीं या फिर को परिवर्तित नहीं करता? क्रिस्टलों में कौन सा बिंदु दोष संबंधित ठोस के घनत्व को परिवर्तित नहीं करता? तो इसका उत्तर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रैंकल दोष। क्या है? फ्रैंकल दोष। जो फ्रैंकल दोष होता है यह क्रिस्टलों में एक ऐसा बिंदु दोष संबंधित है जो ठोस के घनत्व को बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं करता। नोट कर लीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण प्यारे बच्चों आपका ये क्या है, प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? आणविक ठोस को परिभाषित करो, या फिर आणविक ठोस का क्या लिखना है प्यारे बच्चों? परिभाषा लिखना है कि यह आणविक ठोस होता क्या है। तो आणविक ठोस क्या होते हैं लिख लीजिए, जिन ठोसों के या जिस ठोसों के क्रिस्टल जालक सरल विविक्त अणुओं से बने होते हैं, बने होते हैं उसे आणविक ठोस कहते हैं।
उसे प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, उसे आणविक ठोस कहते हैं। जैसे कि अगर इसका आप लोग उदाहरण लेना चाहेंगे तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तो उदाहरण के लिए आप लोग ले सकते हैं जैसे कि आयोडीन। आयोडीन आयोडीन का सिंबल क्या होता है, आई होता है। सल्फर, सल्फर पी होता है क्या, आई थिंक सल्फर का पी ही होता है ना, पोटेशियम की होता है, सल्फर का पी ई होता है, पी। और सफेद फास्फोरस, सफेद फास्फोरस इत्यादि जितने भी होते हैं यहाँ प्यारे बच्चों आपके आणविक ठोस के क्या हैं, उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, तो अक्रिस्टलीय ठोस वह होता है जब इसके अवयव कणों का लघु परास व्यवस्था होती है। जब दीर्घ परास होगी तो क्रिस्टलीय ठोस, जब लघु होगा तो अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्या लिखेंगे, जिस ठोस के अवयवी कणों की व्यवस्था लघु परास होती है उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उसे प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, अक्रिस्टलीय ठोस कहती है। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, संकुलन दक्षता या संकुलन क्षमता से आप क्या समझते हैं कि संकुलन दक्षता या संकुलन क्षमता क्या होती है। तो क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थान का परमाणुओं द्वारा घेरा हुआ अंश संकुलन दक्षता या संकुलन क्षमता कहलाता है। तो संकुलन दक्षता या संकुलन क्षमता क्या होता है, क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थान का परमाणुओं द्वारा घेरा हुआ अंश संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता कहलाता है। संकुलन दक्षता बराबर एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं द्वारा कोष्ठिका का घेरा हुआ आयतन बटे एकक कोष्ठिका का कुल आयतन। ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, संकुलन दक्षता कहती हैं। तो यह आपके प्यारे बच्चों परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए, बोर्ड परीक्षा को तैयारी को लेकर बहुत सीरियस है, तो अपने चैनल को यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी को सब्सक्राइब करिए। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, सारी चीज़ों का पीडीएफ मैं उपलब्ध करवा दूंगा, इसलिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।